morning, students, in the last video we have completed question number 1 of exercise 5.1, which was this true false. 5.1 question number 1 was which of the following statements are true and which are false, give reason for your answer. Okay, so now we will start with question number 2 of exercise 5.1. So in question number 2 of exercise 5.1, we have to give the definition of these like parallel lines, perpendicular lines, line segment, radius of a circle and square. So let us discuss it one by one. First of all, parallel lines. So two lines are said to be parallel if they do not intersect each other at any point. Or mathematically, if we say, then two lines are said to be parallel if the perpendicular distance between them are equal at every point. Suppose we are having two lines L and M, और यहाँ पर हमने देखिए तीन परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लिए हैं AB, CD एंड EF. सो अगर इन तीनों की लेंथ आपस में इक्वल हो, मीन्स L के किसी पॉइंट A पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB, L के किसी पॉइंट C पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD, L के किसी पॉइंट E पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस EF, where B, D and F lies on M are equal, then these two lines will never meet each other at any point. And in that case, these two lines will be said to be as parallel lines. So two lines are said to be parallel to each other if and only if the perpendicular distance between them is always same, or we can say if they do not intersect each other at any point. Got it? Next definition is of perpendicular lines. So perpendicular lines are कि देखिए children, lines are either parallel और इंटरसेक्टिंग, और कोई थर्ड केस नहीं होगा. या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या तो नहीं करेंगी. अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं देन ऑलवेज दे विल बी पैरेलल. अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं देन ऑलवेज दे विल बी पैरेलल. बट अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फर्दर फिर दो केसेस हो सकते हैं. हो सकता है कि वो आपस में परपेंडिकुलर हो और हो सकता है कि वो परपेंडिकुलर ना हो, सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जैसे मैंने एक लाइन ली, ये दिस इज द लाइन L, और एक लाइन ले ली ये, दिस इज द लाइन M. नाउ दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट O, बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्यों? क्योंकि ये जो आपस में इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो एंगल बना रही हैं, ये एंगल अगर मैं x कह दूं, सो दिस एंगल x इज लेस देन 90 डिग्री. और अगर या फिर मैं अगर इस एंगल की बात करूं, दिस एंगल इज से y, सो y इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. ओके, सो अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं देन दे आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. बट ये इंटरसेक्टिंग लाइंस परपेंडिकुलर बन जाती हैं कब? अगर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें तो. Got it? So two lines are said to be perpendicular to each other if they intersect each other at 90 degree. Got it? Now the third definition is of line segment. Line segment का हमने आपको जो यूक्लिड्स के postulates बताए थे उसमें भी बताया था कि line segment is a part of line. It has two end points. So a straight line drawn from any point to any other point is known as a line segment. वही बात हो गई कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं और इन दो एंड पॉइंट्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. एक लाइन सेगमेंट में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं बट एंड पॉइंट्स सिर्फ दो होते हैं. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल. सो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, उस सर्कल की बाउंड्री पर अगर हम कोई भी पॉइंट P ले लें तो उस P की उस फिक्स पॉइंट से यानी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल.
Got it? Now the distance between the center of a circle to any point lying on the circle is known as radius of the circle. I repeat, सर्कल की बाउंड्री पर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें कहीं पर भी और उसको हम उस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दें, सो जो मिलाने वाली लाइन होगी दैट विल बी कॉल्ड एज रेडियस. अच्छा, एक बात चलिए मैं पूछती हूँ आपसे कि किसी भी सर्कल में रेडियाई कितनी होती हैं? हाउ मेनी रेडियाई डज अ सर्कल हैव? आप सब सोच रहे होंगे कि रेडियस तो एक ही होती है. रेडियस इज यूनिक. रेडियस इज यूनिक का मतलब ये नहीं है कि एक ही रेडियस है, उसकी वैल्यू सेम है, वैल्यू एक ही रहेगी. मीन्स आई कैन से दैट अ सर्कल हैज इनफाइनाइटली मैनी रेडियाई. गॉट इट? कि किसी भी सर्कल की इनफाइनाइटली मैनी रेडियस होती हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ स्क्वायर. चलिए देखिए, स्क्वायर की जो डेफिनेशन है वो क्या है. स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है. नाउ आप सोचेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. सो क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड प्लेनर बाउंडेड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स. 4 लाइन सेगमेंट्स को लेकर के अगर हम कोई भी क्लोज्ड फिगर बना दें देन इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल. और वो स्क्वायर कब कहलाएगा? वो तब स्क्वायर कहलाएगा जब वो चारों लाइन सेगमेंट की लेंथ आपस में सेम हो और जो उनका एंगल है जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. सो अगर ईच एंगल 90 डिग्री है और चारों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, देन सच अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज अ स्क्वायर. Got it? So that this was the question number 2 of exercise 5.1. Now next is question number 3. I am showing you question number 3. Consider two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. ये एक स्टेटमेंट है कि A और B दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे रखे हैं और उनके बीच में एक पॉइंट C दे रखा है. ठीक है? एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. और ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, कह रहा है कम से कम 3 पॉइंट्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि सेम लाइन में ना हो. सो डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स. सो बेटा ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट स्टिल इट विल बी डिस्कस्ड व्हेन स्कूल इज रीओपन. ओके, सो अभी मैंने पीडीएफ में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिया है. आई हैव जस्ट रिटन कि दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू लीव दिस. इसको हम जब स्कूल ओपन होंगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाएंगे. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपने ये क्वेश्चन नहीं करना. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को छोड़ देना है आपने. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. If a point C lies between 2 points A and B such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to half of AB and explain by drawing the figure. So children, मैं इसकी जो explanation है आपको next video में बताती हूँ. Just wait.